हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम आ चुके हैं जैसे हमने प्रॉमिस करा था। 30 के बाद लेक्चर डलना शुरू होगा। तो आज है 31, तो आज से लेक्चर शुरू। तो देखो गाइस, मैंने आपसे कहा था इंट्रो वीडियो में कि मैं टेलीग्राम ग्रुप का आपको नाम बताऊंगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गेट CSE जाफरी क्लासेस। जाफरी क्लासेस अभी अभी बनाया है, तो ज़्यादा बच्चे नहीं है। गेट CSE जाफरी क्लासेस। तो चलो दोस्तों, हमने इंट्रो तो कर लिया। तो चलो आज हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं COA। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो गाइस, मेरा ये भी एम था, मैंने ये भी कहा था कि मैं जो करूँगा लेक्चर फुल करूँगा, अब पूरा करूँगा, टॉपिक को पूरा करूँगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। ऐसे 10-5 मिनट के वीडियोस नहीं डालूँगा। इससे आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अब से हम क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और लेक्चर भी ज़्यादा लेंथी डाल रहे हैं। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो चलो गाइस, हम COA पढ़ते हैं। सबसे पहले हम COA में मैंने प्री रिक्विजिट क्या है इसका, सबसे पहले हमारा है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है, पहले से आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, नंबर सिस्टम। मैंने जो बताया था आपको C में बता रखा है, नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने C में बता रखा है। लेक्चर पढ़ा होगा, पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने बता रखा है, तो आप लोग उसे रेफर कर सकते हैं। तो चलो, अब हम जो DPP रहेगा, DPP हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। और आपको इसमें सबसे अच्छा जो रहता है वो PYQ रहता है। PYQ करना है आपको 2009 से ऊपर ऑनवर्ड। 2009 से जितने अब तक 2026 तक जितने भी PYQ से सारे आपको करने हैं। तो चलो गाइस, अब आपको हम क्या करते हैं, ये तो हमने प्री रिक्विजिट सब बता दिया। प्री रिक्विजिट में एक चीज़ हमने मिस करा है उधर, जो इधर आप लोग देख लेना। सबसे पहले हम जब फिज़िक्स पढ़ते थे, हम 11-12 में, तब हम किलो लिखते थे। किलो को हम फिज़िक्स में टाइम या उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते थे, 2×10⁻³ लिखते थे किलो को। और मेगा को लिखते थे हम, मेगा को लिखते थे हम 10⁻⁶। फिर गीगा को हम लिखते थे 10⁻⁹। और टेरा को हम लिखते थे 10⁻12। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी नंबर सिस्टम करेंगे, तो हम बिट्स और बाइट्स में करेंगे। बाइट्स में इसमें किलो क्या होता है, 10⁻² होता है। मेगा कितना होता है, 2⁻20 होता है, 2⁻20 होता है। गीगा क्या होता है, 2⁻30 होता है। टेरा क्या होता है, 2⁻40 होता है। यह आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा एक और प्री रिक्विजिट है, मैं आपको बता दूं,
2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 5, 2 रेस्ट पावर 6 एंड सो ऑन ये लगता है। जब कोई भी नंबर यहाँ आए, मान लो हमने ये लिखा, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको कैसे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो, इसको ऐड करो, 2 रेस्ट पावर 6 को, 2 रेस्ट पावर 4 को ऐड करो, इसको भी ऐड करो और फिर इसको भी ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, मतलब जहाँ जहाँ 1 आए उसको ऐड करना है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूँ। 1104 नहीं 11010001, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? इसका वैल्यू होता है 2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 5, 2 रेस्ट पावर 6। 2 रेस्ट पावर 6 को ऐड करोगे, फिर 2 रेस्ट पावर 3 को ऐड करोगे, फिर 2 रेस्ट पावर 1 को ऐड करोगे, फिर 2 रेस्ट पावर 0 को ऐड करोगे। जहाँ जहाँ 1 है जिस प्लेस पे उसे ऐड करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको होमवर्क है कि आपको इसे वो करना है। तो हम COA क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी स्टडी COA, वाई COA, हम COA को क्यों पढ़ रहे हैं? हम COA को क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इसे समझने के लिए हम COA को पढ़ रहे हैं। दूसरा, इससे हमारा कुछ सब्जेक्ट क्लियर होता है। क्लियर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन से इससे क्लियर होंगे? सबसे पहले होंगे हमारा OS, दूसरा होगा कंपाइलर, तीसरा हो गया प्रोग्रामिंग। इन सब्जेक्ट को इस COA पढ़ने के बाद ये सब्जेक्ट हमें आसानी से समझ में आते हैं। दूसरा, DBMS में हमारा एक काम आता है, एप्लीकेशन DBMS में, IoT में, या आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा हार्डवेयर डिज़ाइन में ये काम आता है। तो चलो गाइस, हम कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर COA क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। हम सबसे पहले आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं। तो कैसा होता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर? सबसे पहले यहाँ पे आएगा CPU, फिर हमारा यहाँ आएगा मेमोरी, मेन मेमोरी। ये हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है। और तीसरा होता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर आर्किटेक्ट में हमारा क्या क्या आता है? सबसे पहले तो CPU डिज़ाइन आता है। CPU को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे डिज़ाइन करा है साइंटिस्ट ने, वो आता है। फिर इसमें आता है इंस्ट्रक्शन, हम पढ़ेंगे इसमें इंस्ट्रक्शन। फिर आता है इसमें एड्रेसिंग मोड। फिर आता है इसमें डाटा फॉर्मेट। ये चारों चीज़ हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। अब हमारा आता है, ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर था। अब हम CO को देखेंगे। COA है हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हमने देख लिया। अब हम CO को देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही पता चल रहा होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो चलो कंप्यूटर, इसे काट देते, इसे भी काट देते। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा
क्या क्या आता है। इसमें हम कौन कौन से डिवाइस कंप्यूटर में लगे हुए हैं और उन डिवाइस में आपस में कैसे कनेक्शन है उसे हम पढ़ते हैं। इसमें क्या करता है, हम फिजिकल डिवाइस को पढ़ते हैं, फिजिकल डिवाइस को पढ़ते हैं और उस एंड देयर इंटर कनेक्शन, और उनमें क्या इंटर कनेक्शन है वो देखते हैं। दूसरा, हम परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव देयर डिवाइस का परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सीओ में हमारा क्या आता है, इससे पहले हम एक डायग्राम से समझा देते हैं। ये हमारा है सीपीयू, ये हमारा है मेमोरी, इन दोनों का कनेक्शन इंटर कनेक्शन होगा। फिर हमारा ये है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा और ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इस तरह से होगा। तो सीपीयू से मेमोरी में जैसे हमारा कैचे होता है, ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर होता है, यहाँ पे इंटरप्ट होता है, ये हमने पढ़ा है ओएस में ये सब। तो ये होता है। तो हम सीओ में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सीओ में हम पढ़ेंगे आईओ ऑर्गेनाइजेशन। आईओ का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, आईओ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। तो ये हम पढ़ेंगे, ये हमने। तो अब हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाटा। डाटा क्या है कंप्यूटर में, डाटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं। डाटा हमेशा किस चीज़ में प्रोसेस होगा या स्टोर होगा, प्रोसेस एंड स्टोर इन बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस होगा और स्टोर होगा। तो हमारा ये डाटा है, डाटा हम नंबर के फॉर्म में हो सकता है और दूसरा कैरेक्टर के फॉर्मेट में हो सकता है। नंबर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड नंबर मतलब फिक्स सीधा सीधा नंबर 1 2 3 4 इस तरह से। फिर हमारा दूसरा आता है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट हम पढ़ेंगे। ये फ्लोटिंग आपको सी में पता है, फ्लोटिंग जिसमें डेसिमल डेसिमल लगता है, डेसिमल 1 1 2 1 1 0 इस तरह से डेसिमल लगता है, उसे फ्लोटिंग कहते हैं। फिक्स नंबर में हमारा साइंड और अनसाइंड नंबर आता है, साइन और अनसाइंड। साइन में हमारा अनसाइन में हमारा सीधा सीधा आता है। तो साइन जो आता है, साइन का मतलब क्या है, सबसे पहले साइन हो सकता है वंस कॉम्प्लीमेंट में, दूसरा साइन होता है टूस कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है, तीसरा साइन हो सकता है साइन मैग्नीट्यूड ट्यूड। देखो जैसे अनसाइंड नंबर हमारा, जैसे हमारा है 5, 5 को हम कैसे लिखते हैं, 5 को हम लिखते हैं 101। ये हमारा 101 5 को इस तरह से लिखते हैं, अनसाइंड नंबर ऐसा होता है।
वन कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ये आप लोग एक होमवर्क है, आप वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट को करें। फिर भी मुझे पता है कि आप लोग ना करो तो हम दिखा देते हैं। जैसे कोई नंबर है हमारा 10001 है, ये हमारा ये हमारा माइनस के 1 2 4 8 16 और 17 है। इसको हम -17 ये है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं है, वंस कॉम्प्लीमेंट में करने के लिए कुछ नहीं है। जो 1 है उसे हम 0 कर देंगे, जिस 0 है उसको 1 कर देंगे, फिर ये 0। ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा वंस। अब हम टूस कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बस इसमें एक ऐड कर दो। जैसे हमारा नंबर है 110, इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, 1111 हुआ। ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या हुआ, टूस कॉम्प्लीमेंट में। मुझे पता है आप लोग होमवर्क, हमने भी कोचिंग करा है तो हमें पता है कि होमवर्क नहीं किया जाता है, होमवर्क करना थोड़ा मुश्किल रहता है। आपसे मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको गेट क्लियर करना है, सच में आप में कुछ है कि मतलब मुझे गेट क्लियर करना है, मुझे किसी भी तरह आईआईटी में एमटेक करने जाना है या आईआईएससी में जाना है या पीएसयू क्रैक करना है, जॉब चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग में जो होमवर्क दूँ या बताऊँ, पहले बात तो आपको रिवाइज करना है जो जो मैं पढ़ाऊँ। इसके बाद आपको जो मैं होमवर्क दूं उसे करना है। जो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा उसको आपको प्रैक्टिस करना है। कैरेक्टर में हमारा क्या आता है, कैरेक्टर में हमारा रिप्रेजेंट होता है एक आस्काई वैल्यू। जैसे हमारा आस्काई होता है, एक आस्काई वैल्यू क्या होता है, एक आस्काई वैल्यू क्या होता है, ये आस्काई वैल्यू होता है। दूसरा हमारा होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये हमारा कैरेक्टर में आता है। तो चलो तो अब हम अपने टॉपिक को आगे करते हैं। तो चलो गाइस, हाँ अब हम अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सीपीयू। सीपीयू में क्या आता है, कंट्रोल यूनिट, और हमारा आता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। फिर हमारा कंप्यूटर में आता है मेमोरी। मेमोरी में हमारा क्या आता है, रैम आता है, रोम आता है। फिर हमारा आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट, फिर आता है आउटपुट डिवाइस, और एक आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। इनपुट कौन कौन सा है, हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट मॉनिटर हो गया, स्टोरेज हमारा एसडी कार्ड हो गया, ये सब इसमें आता है। तो चलो अब कंप्यूटर कैसे काम करता है हमारा, हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर सबसे पहले एक किसी इंस्ट्रक्शन को लेता है, यह हमारा इंस्ट्रक्शन है।
इंस्ट्रक्शन को लेता है प्रोग्राम से, फिर यहाँ से डाटा लेता है। डाटा हमारा मान लो ये हमारा डाटा है, ये है ए, ये बी, ये सी। फिर इसको कहाँ डालता है, हमारा सीपीयू पे डालता है। ये हमारे किस में था, रैम में। रैम में हमारे इंस्ट्रक्शन था, प्रोग्राम था और एक डाटा था। फिर डाटा को लिया, इंस्ट्रक्शन को लिया, यहाँ पे सीपीयू में ले गया। फिर यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी काम होना हो वो होगा। अब इसका कोड कैसे होता है, जैसे हम कोड लिखते हैं, कोड लिखना चाहे अगर हमने कोड दिया किसी इंट ए बी सी, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इनके लास्ट में ये सब लगाना ज़रूरी है। फिर हमने करा प्रिंट एफ परसेंटेज डी और सी, ये हमने लगाया और ये हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। सबसे पहले क्या करेगा, ये यहाँ से 5 को लेगा। हमने कोड दिया, रैम में एक कोड था प्रोग्राम, 5 को लिया, बी 10 को लिया और सी में एक यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा। सी में क्या करना है, तो सी ये हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करा और सीपीयू ने इसे प्रोसेस करके सी का हमें वैल्यू दे दिया 15। तो इस तरह से काम करता है। देखो हमने कंपोनेंट्स ये पढ़े, हम कुछ और कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। अदर कंपोनेंट्स अदर क्या है, सबसे पहले आता है सिस्टम बस। ये सीपीयू में होता है। ये सीपीयू आईओ में एक सिस्टम बस होगा जहाँ से डेटा आएगा जाएगा। दूसरा सीपीयू का रजिस्टर। चलो अब ये हमारा हो गया। हम अब सिस्टम बस को पढ़ते हैं। सिस्टम बस क्या होता है, सिस्टम बस क्या होता है, ये कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कराता है, मतलब कम्युनिकेट कराता है। किसी डाटा को लेना, कीबोर्ड से डेटा को लेना, सीपीयू में डालना, कैचे से लेना, ये सब इसमें होता है। सिस्टम बस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन लाइन्स फॉर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये कम्युनिकेशन लाइन होता है ताकि कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच में। या हम सही ये बता दें कि कंप्यूटर के कंपोनेंट में कम्युनिकेशन कराने के लिए कलेक्शन ऑफ बस होते हैं, बहुत सारे बसेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं। जैसे हमारा सीपीयू है, ये हमारा मेमोरी है या इनपुट आउटपुट है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए, किसी डाटा को सीपीयू से मेमोरी में ले जाने के लिए, मेमोरी से सीपीयू में लेने के लिए, इस तरह के बहुत सारे बस होते हैं। इन्हीं 4 लाइन को हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस। यहाँ पे 4 है तो हम इसे क्या कहते हैं, 4 लाइन बस या 4 बिट बस। 4 बिट बस या हमारा 4 बिट बस इसे कहते हैं। तो ये हमारा सीपीयू से कंप्यूटर मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस में कम्युनिकेट कराने के लिए, किसी डाटा को इधर ले जाने के लिए, डाटा को सीपीयू से मेमोरी में ले जाने के लिए ये हमें हेल्प करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखो, 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट का मतलब होता है 8
बिट्स। ये हमारे आगे के लेक्चर में काम आएगा, तो आप याद रख लेना। अब सिस्टम बस किस किस प्रकार के होते हैं, तो चलो। सिस्टम बस हमारा होता है, एक एड्रेस बस होता है, एक डाटा बस होता है, एक कंट्रोल बस होता है। एड्रेस बस किसी भी मेमोरी के कहाँ पे एड्रेस है उसको लाने के लिए हमारा क्या होता है, एड्रेस बस होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले एड्रेस बस जो हमने अभी बताया इस आपको। दूसरा होता है डाटा बस जो डाटा को लेके आएगा। फिर तीसरा होता है कंट्रोल बस कि कौन से बस को कंट्रोल देना है, उसे क्या कहते हैं, हम कंट्रोल बस कहते हैं। जैसे ये हमारा सीपीयू है और ये हमारा मेमोरी और इनपुट आउटपुट है, मेम और इनपुट आउटपुट। एड्रेस बस क्या होगा, सिर्फ सीपीयू से मेमोरी में जाएगा, लेकिन डाटा सीपीयू से मेमोरी में भी आएगा, मेमोरी से सीपीयू में भी आएगा। कंट्रोल बस कैसा होता है, कंट्रोल बस ये कंट्रोल के लिए, तो इसे कंट्रोल बस दोनों तरफ होगा। दोनों तरफ मतलब मेमोरी से सीपीयू में भी होगा, सीपीयू से मेमोरी में भी होगा। ये देखो जो कंट्रोल बस होता है ये यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं और बाई इधर भी हो सकता है, इस तरह से होता है। तो चलो कंट्रोल बस में इंडिविजुअल जो होगा, इंडिविजुअल ये हमने यहाँ पे शो तो कर दिया बाई डायरेक्शनल, लेकिन इंडिविजुअल जो होगा वो या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, यूनिडायरेक्शनल होता है। कंट्रोल बस हमारा क्या होता है, ये हमारा था एड्रेस बस, ये हमारा डाटा बस और ये हमारा था कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इंडिविजुअली क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो आपको ये हो गया। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का, आप लोगों को पता नहीं चलेगा फिर। तो चलो गाइस हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो आगे ब्रेक ख़त्म हो चुका है। मैं ब्रेक इसलिए आपको लाइव में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो लेंथी होगा। तो चलो हम पढ़ रहे थे सिस्टम बस को, अब हम पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ना था हमें, सबसे पहले सिस्टम बस। अब आता है हमारा सीपीयू रजिस्टर। हमारा क्या आता है, सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू में छोटे छोटे से मेमोरीज होते हैं, छोटे छोटे मेमोरीज होते हैं। प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे मेमोरीज लगते हैं, तो वो छोटे छोटे मेमोरीज को हम क्या कहते हैं, सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। इसे ये क्या होता है, स्मॉल मेमोरीज इनसाइड सीपीयू। सीपीयू में छोटे छोटे मेमोरीज होते हैं टू कैरी आउट प्रोसेसिंग को कैरी आउट करने के लिए छोटे छोटे मेमोरीज लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। जैसे हमारा ये सीपीयू है, इसमें जो छोटे छोटे वो होंगे मेमोरीज होंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, सीपीयू रजिस्टर। जैसे हमारा ये रजिस्टर है, ये हमारा रैम है, कोई मान लो ये रैम है, यहाँ ये हमारा क्या है, प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमारा क्या है, डाटा है। तो डाटा को यहाँ मेमोरी से रैम में ले जाने के लिए क्या होगा, पहले यहाँ पे डाटा जाएगा, फिर यहाँ प्रोग्राम जाएगा। मान लो डाटा इधर गया, प्रोग्राम इधर गया, फिर इन दोनों को क्या करके रजिस्टर, इन दोनों को रिजल्ट करके हमारा C = A+B जो हमने कोड लिखा था, C को 15 आउटपुट दे देगा। रजिस्टर की कैपेसिटी, रजिस्टर
कैपेसिटी, रजिस्टर की कैपेसिटी 1 बाइट भी हो सकता है, 2 बाइट भी हो सकता है, इसी तरह से 3 बाइट, 4 बाइट। आपको मैंने बताया बाइट से बीट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 8 बीट हो गया, 16 बीट हो गया, ये हो गया हमारा कितना, 8 3 24 बीट हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 4 बाइट यानी 32 बीट हो गया। तो चलो गाइस, हमने रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर। अब रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर होता है एक जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। दूसरा हमारा आता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ये हमारा होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे R2, R1, R3, R4। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो स्पेशल किसी काम के लिए रजिस्टर है उसे क्या कहेंगे, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर जो जनरली किस काम में लगते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जैसे हमारा एक्यूमुलेटर होता है, जैसे हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है, जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, जैसे हमारा स्पेशल स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, जैसे हमारा फ्लैग रजिस्टर होता है, फ्लैग रजिस्टर होता है, जैसे हमारा एड्रेस रजिस्टर होता है, फिर जैसे हमारा डाटा रजिस्टर होता है। ये सब क्या होता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। सबसे पहले हम एक्यूमुलेटर को पढ़ते हैं। तो चलो गाइस, हम एक्यूमुलेटर को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्पेशल पर्पस रजिस्टर कौन सा है, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, जो हमने कभी ALU ऑपरेशन करा, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करा, जैसे C=A+B, तो इसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, इसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए जो रजिस्टर लगेगा उसे क्या कहेंगे हम, एक्यूमुलेटर। कभी कभी इसमें ए को भी रखने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, एक्यूमुलेटर को A या B के लिए। तो हम इसके यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, यूज्ड टू स्टोर रिजल्ट ऑफ ALU and sometime one of the operands for ALU। ALU के लिए जो ऑपरेंड्स लगेंगे उसको भी रख सकते हैं। देखो, ये हमारा ऑपरेंड आया, इनपुट ऑपरेंड आया, ये हमारा कहाँ आएगा, ALU में। तो इसी रिजल्ट को हम कहाँ स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे। कभी कभार हम एक्यूमुलेटर को कैसे, इनपुट, जैसे हमारा एक्यूमुलेटर है, इसमें हमने A डाल दिया इसमें, और फिर ये ALU का ऑपरेशन हुआ, एक्यूमुलेटर में A था, और फिर हमेशा रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। रिजल्ट यानी C का वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। दूसरा जनरल पर्पस रजिस्टर से आएगा, जो B आएगा वो जनरल पर्पस रजिस्टर से आएगा। यहाँ पे कैसा होगा, एक्यूमुलेटर में क्या आएगा, A+B आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे पहले A एक्यूमुलेटर में जाएगा, फिर हमारा एक्यूमुलेटर में जो A आया उसको
बी के साथ वो करके फिर दोबारा ये एक्यूमुलेटर में आएगा। ये हमारा इंस्ट्रक्शन होता है। ये आपको इंस्ट्रक्शन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इनपुट जो लिया एक्यूमुलेटर से लिया, तो हम इसके बेस पे, बेस्ड ऑन एलयू इनपुट पे हमारे कौन कौन से आर्किटेक्चर होते हैं। बेस्ड ऑन एलयू इनपुट we have several structure, we have several architecture, तो कौन कौन सा आर्किटेक्चर है। सबसे पहले एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्ट, दूसरा है हमारा रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्ट, तीसरा है हमारा रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्ट, चौथा है हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्ट, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग बस इसे याद कर लेना कि ये आर्किटेक्चर होता है। जैसे एक होता है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्ट। तो इनपुट क्या था, इनपुट हमारा ए या बी था, उसी को याद रखना ना कि इनपुट बेस्ड ऑन एलयू इनपुट, एलयू के इनपुट के हिसाब से हमारे पास ये आर्किटेक्ट होते हैं। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो, हमने आपको बता दिया एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर हमें बताना है। एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्ट, इसमें क्या होता है एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्ट में, ये हमारा एलयू है, इसमें एक इनपुट हमारा एक्यूमुलेटर से आएगा और इसका रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में क्या होगा, एक्यूमुलेटर में डाला जाएगा। ये हमारा इनपुट आया, ये हमारा इनपुट आया, और ये हमारा दूसरा जो होगा वो जनरल पर्पस रजिस्टर से आएगा। यह हमारा मेमोरी से भी आ सकता है। तो इस तरह से एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। अब हमारा दूसरा था रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्ट। रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्ट कैसा होगा, इसमें दोनों ही इनपुट कहाँ से आएंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर से। जैसे हमारा इनपुट आया ए आया जनरल पर्पस रजिस्टर से आया, दूसरा भी इनपुट कहाँ से आया, जनरल पर्पस रजिस्टर से आया। ये हमने एलयू में इसका वो करा, फिर रिज़ल्ट को हमने कहाँ कर दिया, रिज़ल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। तो इस तरह से होगा। तो अब इसका इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सबसे पहले तो R1 में हमें क्या डालना है, ए को डालना है। फिर R2 में हमें किसको डालना है, बी को डालना है। उसी कोड को हम एग्जाम्पल में जो कोड देखा था उसी कोड को। फिर हमारा एक्यूमुलेटर में क्या होगा, एक्यूमुलेटर में R1 प्लस R2 इस तरह से होगा। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे A = 10, B = 20, C = A + B, जो हम लिखेंगे उस कोड के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इस तरह से कोई कोड है तो ऐसे आएगा। तो चलो, रजिस्टर बेस हमने आर्किटेक्ट बता दिया। अब एक था, ये हमारा पहला था, दूसरा, अब हम तीसरा करते। तीसरा क्या है हमारा, रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्ट। रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्ट में क्या होगा, पहला कहाँ से आएगा, पहला जनरल पर्पस रजिस्टर से आएगा। दूसरे में एक ऑप्शन है, या ये इन दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो वो जनरल पर्पस रजिस्टर से आए या वो मेमोरी से आए। फिर ये कहाँ जाएगा,
यू में जाएगा। ALU में जाने के बाद इस कैलकुलेट होने के बाद ये आएगा हमारा कहाँ, एक्यूमुलेटर में ये आएगा। जैसे हमने फर्ज कर लिया R1 से हमने क्या लिया, A लिया, जब ये मेमोरी से आया तो इसको स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, R1 प्लस B आ गया। तो चलो हमने पढ़ लिया है काफ़ी, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा कौन सा आया था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर। गाइस याद रखना, मैं आपको कह रहा हूँ टेस्ट में बिल्कुल टाइट आएगा क्वेश्चन, जो हमने पढ़ा है उसी हिसाब से टाइट क्वेश्चन आएगा। तो हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग रिवाइज करें और सही से कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें। फिर हमारा था कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्ट ये था। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही इनपुट पे हमारा क्या है, चॉइस है, या तो हम जनरल पर्पस रजिस्टर से ले या हम मेमोरी से ले, या हम जनरल पर्पस रजिस्टर से ले या हम मेमोरी से ले। ये दोनों इनपुट जाएगा हमारा ALU में, ALU हमारा प्रोसेस करेगा, ALU से हमारा कहाँ रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर में सीधा मेमोरी से आ रहा है तो ये इधर ये लगा देते हैं, मेमोरी से या जनरल पर्पस रजिस्टर से। एक्यूमुलेटर में A प्लस B जाएगा। अब हमारा लास्ट बचा है, लास्ट हमारा कौन सा बचा है, लास्ट हमारा बचा है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। स्टैक बेस्ड आर्किटेक्ट, स्टैक में क्या होगा, पहला भी इनपुट स्टैक से आएगा, दूसरा भी इनपुट स्टैक से आएगा, कंप्यूटर CPU के स्टैक से, और ये जाएगा ALU में। ALU से हमारा ये काम कंप्लीट होगा एक्यूमुलेटर में। इसका भी हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई वो नहीं आएगा। अब हमने पढ़ा, हमने अभी तक एक्यूमुलेटर पढ़ लिया, इसके बेस पे आर्किटेक्चर है उसे पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रोग्राम काउंटर। अब हम पढ़ते हैं प्रोग्राम काउंटर, जिसे हम क्या कहते हैं, PC कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या लगता है, पहले इंस्ट्रक्शन तो हमारा यहाँ से जनरल पर्पस रजिस्टर से या कहीं से आ गया। प्रोग्राम काउंटर क्या रखता है, जो नया इंस्ट्रक्शन आएगा, न्यू इंस्ट्रक्शन आएगा, उसका एड्रेस जहाँ स्टोर होगा उसे क्या कहते हैं, हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, स्टोर एड्रेस, किसका एड्रेस, ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा उसका एड्रेस रखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। इसका हमारा डायग्राम कैसा होगा, यह हमारा क्या है, CPU है। CPU में हमारा क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, पहला हमारा IR से आया, यह हमारा क्या था, रैम था, यह हमारा इंस्ट्रक्शन हुआ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के नेक्स्ट ये हमारा ये हमने मान लिया इंस्ट्रक्शन 1, तो इंस्ट्रक्शन 2 का जो एड्रेस होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, हम ये इंस्ट्रक्शन को यहाँ से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले जाने के लिए जो एड्रेस होगा उसे, उसको एड्रेस देने वाले को हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। यह हमारा प्रोग्राम काउंटर है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम काउंटर हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का नाम से ही पता चल रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मतलब जो इंस्ट्रक्शन अभी कैरी होगा उसे
स्टोर रखने वाले कोई क्या कहते हैं हम, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन I1 है, I2 है, इन दोनों का हमें एग्जीक्यूट करना है। तो ये दोनों जहाँ होंगे, जहाँ ये स्टोर होंगे, जहाँ अभी ये स्टोर होंगे, उसे क्या कहते हैं हम, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। इसका हम वो लिख देते हैं डेफिनेशन, स्टोर्स करंट इंस्ट्रक्शन, जो करंट इंस्ट्रक्शन को क्या रखेगा, स्टोर करेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। जैसे हमारा ये था, ये हमारा CPU है, ये हमारा रैम है, मेन मेमोरी, यहाँ पे हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन को जो रखेगा उसे क्या कहते हैं हम, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, CPU में हमारा इंस्ट्रक्शन, ये हमारा क्या था, प्रोग्राम था। इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। तो चलो, एक पॉइंट हमारा बच गया है, 2 पॉइंट तो हम यहाँ पे कर देते हैं। ये हमारा दूसरा पेज था, यहाँ पे कर देते। चलो, ये हमारा है तीसरा पेज। फिर हम क्या पढ़ते, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या रखता है, स्टैक के टॉप का जो वो होगा, स्टैक के टॉप का एड्रेस जहां होगा उसे क्या कहते हैं, स्टैक पॉइंटर। मतलब स्टैक के टॉप का जो एड्रेस रखेगा, एड्रेस, टॉप का एड्रेस, उसे ही क्या कहते हैं हम, स्टैक पॉइंटर कहते हैं। जैसे हमारा ये रैम में हमारा ये टॉप ऑफ स्टैक है, ये हमारा टॉप ऑफ स्टैक है, ये हमारा क्या था, स्टैक था। इस टॉप के एड्रेस को रखने वाले को हम क्या कहते हैं, CPU में स्टैक पॉइंटर कहते हैं। स्टैक पॉइंटर ये होता है, स्टैक पॉइंटर। तो चलो अब हम दूसरे पेज पे करते हैं, फ्लैग और स्टेटस रजिस्टर। अब हम करते हैं, फिर हमारा आता है फ्लैग और स्टेटस रजिस्टर। आपको उससे भी पता चल रहा होगा, स्टेटस रजिस्टर मतलब स्टेटस जो बताता है, मतलब क्या एलयू का रिजल्ट का क्या स्टेटस है, मतलब क्या स्टेटस है, मतलब एलयू का रिजल्ट कंप्लीट हो गया, एलयू का रिजल्ट अभी ठहरा हुआ है, एलयू का रिजल्ट हमने प्रीएम्प्टिव कर दिया, एलयू का रिजल्ट क्या कर दिया। उस स्टेटस को रखने वाले एलयू, उसे क्या, उस रजिस्टर को हम क्या कहते हैं, स्टेटस रजिस्टर कहते हैं। इसका नाम है स्टेटस रजिस्टर। इसे हम फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं। स्टेटस का मतलब क्या होता है, ये एलयू में जो रिजल्ट है, एलयू के रिजल्ट का स्टेटस जो बताता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, स्टेटस रजिस्टर कहते हैं। तो चलो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, एलयू है, ये हमारा इनपुट, ये हमारा इनपुट है, ये दोनों इनपुट है, और यहाँ से हमारा क्या स्टेटस बता रहा है कि ए और बी क्या हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या आता है, साइन आता है, इसमें स्टेटस में क्या आता है, साइन आता है। फिर हमारा आता है ज़ीरो या नोट ज़ीरो है, उसे क्या कहते हैं, ये हमारा साइन है। स्टेटस जो आया उसका साइन क्या है, मतलब रिजल्ट का साइन क्या है, उसे ये इससे साइन आता है। इसमें ये हमारा स्टेटस रजिस्टर है, स्टेटस रजिस्टर है। ये हमारा ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। फिर हमारा आता है, ये हमारा कैरी है क्या, कैरी, मतलब जैसे 1 1 करेंगे तो 1 कैरी हो जाता है, फिर 0 आता है तो कैरी है। ये सब जो स्टेटस रखता है उसे क्या कहते हैं हम, स्टेटस रजिस्टर कहते हैं। ये हमारा कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटर में हमारा ये रिजल्ट आएगा।
तो स्टेटस रजिस्टर क्या होता है, देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एलयू के जो रिज़ल्ट है उसका स्टेटस क्या है, मतलब उसका साइन क्या है, वो ज़ीरो नंबर है या नॉन ज़ीरो नंबर है, या उसका कैरी क्या है, कैरी मतलब कैरी आ रहा है या कैरी नहीं आ रहा है, कैरी 1 1 है, 1 2 है, वो 0 कैरी 1 कैरी जा रहा है। तो इन सब को बताने वाले को ही हम क्या कहते हैं, स्टेटस रजिस्टर कहते हैं। जैसे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, सीपीयू में क्या होगा, सीपीयू एलयू क्या करेगा, ए और ग्रेटर बी, सीपीयू का एलयू क्या काम करेगा, सीपीयू एलयू क्या काम करेगा, ए माइनस बी करेगा। अगर ए माइनस बी ज़ीरो आता है यानी ए इजक्वल टू बी है, ए माइनस बी नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है, ये ए लेस देन बी है। और अगर हमारा पॉजिटिव आता है इसका मतलब हाँ ए इज ग्रेटर देन बी है। तो इस स्टेटस को रखने वाले को हम क्या कहते हैं, स्टेटस रजिस्टर कहते हैं। अब हमारा एड्रेस रजिस्टर आता है, एड्रेस रजिस्टर आता है। एड्रेस रजिस्टर क्या आता है, हमें किसी एड्रेस को, हमें एड्रेस सेंड करना है मेमोरी को, जैसे हमें कोई एड्रेस सेंड करना है मेमोरी को, तो उस जिस रजिस्टर का इस्तेमाल होता है इस एड्रेस को मेमोरी तक पहुंचाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, हम एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। इसका मतलब भी सीधा सीधा यहाँ से पता चल रहा है, एड्रेस रजिस्टर मतलब यूज्ड टू सेंड एड्रेस टू मेमोरी, यूज्ड टू सेंड एड्रेस टू मेमोरी। इसका इस्तेमाल होता है एड्रेस सेंड करने के लिए मेमोरी तक, उसे क्या कहते हैं, मेमोरी में तक जो एड्रेस सेंड करता है उसे क्या कहते हैं, हम एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। अब हमारा आता है डेटा रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, ये हमारा लास्ट है। डाटा रजिस्टर क्या होता है हमें कोई सीपीयू से मेन मेमोरी में डाटा भेजना है, जिस रजिस्टर का इस्तेमाल होगा उसे क्या कहते हैं, जैसे हमारा ये सीपीयू है, यहाँ से हमें मेन मेमोरी में एक डाटा भेजना है, तो इस डाटा को ले, जैसे मेन मेमोरी से सीपीयू में सॉरी, तो इसी डाटा को क्या कहते हैं, हम डाटा रजिस्टर कहते हैं। यह मेन मेमोरी से सीपीयू में लेना है, सीपीयू से मेन मेमोरी में जो डाटा को सेंड, जिस रजिस्टर में डाटा आएगा उसे क्या कहते हैं, हम डाटा रजिस्टर कहते हैं। एक आपको मैं बता देता हूँ, हमारा ये सीपीयू है, ये हमारा मेमोरी है। तो डाटा रजिस्टर दो तरह के होते हैं। जब हम सीपीयू से एड्रेस देंगे तो एड्रेस बस होगा, एड्रेस बस होगा। जब हम डाटा रजिस्टर जो होता है, हमारा डाटा रजिस्टर वो क्या करता है, डाटा को, ये हमने पहले भी पढ़ा था, डाटा को मेमोरी में ले जाता है, मेमोरी से डाटा लाता है सीपीयू में। तो ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो चलो गाइस थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो गाइस हमने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस बेसिक्स को। तो चलो आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा सब हो गया है, डाटा रजिस्टर, जितने भी तरह के रजिस्टर होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, सब हो गया है। अब हम करते हैं मेमोरी एक्सेस, मेमोरी एक्सेस। आप देखो गाइस मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ और आपको शॉर्ट में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ कि हर चीज़ का मतलब क्या है, हर चीज़ को क्या कहते हैं, हर चीज़ का काम क्या है, सब बता रहा हूँ आपको। मैंने कोई छोटा सा भी डाउट नहीं छोड़ा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू रहे लेक्चर देखें।
बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मेमोरी को जैसे हमें एक्सेस करना है, ये हमारा क्या है, मेन मेमोरी है, मेन ये हमारा रैम है। अब यहाँ पे सीपीयू है। सीपीयू में एक होता है एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस को एक होता है हमारा डाटा रजिस्टर, डाटा रजिस्टर। अब देखो एड्रेस रजिस्टर क्या देगा, इसको एड्रेस देगा। डाटा रजिस्टर क्या करेगा, डाटा का आदान प्रदान करेगा। डाटा बस ये होता है, डाटा बस के थ्रू होगा, एड्रेस बस के थ्रू होगा। अब जैसे कोई चीज़ रीड करना है तो सीधा यहाँ से सीपीयू से मेमोरी में क्या होगा, रीड होगा। जैसे कुछ राइट करना है तो सीपीयू से मेमोरी में सीधा सीधा राइट होगा। जब कोई वेट करना है तो इसका मतलब कि कोई मेमोरी से कुछ चीज़ आ रहा है तो उसको वेट करने के लिए ये एक वेट सिग्नल चलाएगा। फिर ये रेडी है, रेडी हो जाओ, मैं कोई डाटा देना चाह रहा हूँ उसे, तो ये रेडी होगा। मेमोरी ऑपरेशन क्या होता है, रीड और राइट होता है। ये दोनों क्या है, मेम ऑपरेशन। मेम ऑपरेशन क्या है, मेमोरी का ऑपरेशन एक है रीड, एक है राइट। तो अब हम रीड को पढ़ते हैं। इसमें क्या है, रीड और एक राइट है, एक वेट है, एक रेडी है। तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा क्या है, वीडियो को लगातार देखें और पूरा देखें। अब हम रीड और राइट को करते हैं। जो हमने यहाँ पे मेमोरी एक्सेस में दिखाया है रीड और राइट, उसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, रीड आता है। सबसे पहले क्या सीपीयू ने क्या करा, यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया था। सीपीयू ने क्या करा, एड्रेस भेजा। एड्रेस सीपीयू ने क्या, ये देखो यहाँ एड्रेस सबसे पहले एड्रेस भेजा मेमोरी को, किसके थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू। सबसे पहले क्या भेजा, एड्रेस भेजा, एड्रेस बस के थ्रू सीपीयू ने मेन मेमोरी को। फिर क्या होगा, अब सीपीयू ने एड्रेस भेजा, इसके बाद सीपीयू क्या करेगा, पहला सीपीयू, दूसरा सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू एक सिग्नल सेंड करेगा। मतलब एक सीपीयू कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा कि हम रीड करने वाले हैं, रीड सिग्नल भेजेगा, रीड सिग्नल भेजेगा सीपीयू। इसके बाद मेमोरी क्या करेगा, अब हमारा क्या, मेमोरी का काम आ गया। अब मेमोरी क्या काम करेगा, मेमोरी जो हमने रीड दिया था, रीड करने के लिए मेमोरी रीड करेगा कंटेंट को, कंटेंट को क्या करेगा, रीड करेगा। जो हमने एड्रेस पे जो कंटेंट दिया था उस कंटेंट को रीड करेगा। फिर ये पहला हो गया, कंटेंट को रीड करा। दूसरा फिर हमारा डाटा बस के थ्रू, डाटा बस के थ्रू क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा। फिर भी आपको यहाँ समझ में नहीं आया, मैं फिर एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस देगा, एड्रेस बस के थ्रू कि इस एड्रेस पे हमारा कोई डाटा है वो उसे तैयार रखो। फिर हमारा रीड सिग्नल देगा, मतलब कि इस डाटा को रीड करो। फिर हमारा मेमोरी क्या करेगा, मेमोरी इसको रीड करेगा। सीपीयू ने मेमोरी को क्या करा, पहले एड्रेस बस के थ्रू उसका एड्रेस दिया, फिर इसके बाद रीड सिग्नल दिया तो इसको रीड करो। फिर मेमोरी क्या करेगा, मेमोरी क्या करेगा, सबसे पहले इस डाटा को रीड करेगा। फिर उस डाटा को रीड करने के बाद उस डाटा को वापस भेज देगा डाटा बस के थ्रू। सीपीयू में रीड करने के बाद डाटा बस के थ्रू डाटा को भेज देगा।
यह हमारा रीड ऑपरेशन था। अब हमारा आता है राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले तो एड्रेस जाएगा एड्रेस बस के थ्रू, फिर डाटा सेंड करेगा डाटा बस के थ्रू। सबसे पहले क्या जाएगा, एड्रेस बस जाएगा, एड्रेस बस के थ्रू, फिर डाटा बस से हम क्या करेंगे, सीपीयू डाटा सेंड करेंगे, डाटा सेंड करेगा डाटा बस के थ्रू, डाटा बस के थ्रू। इसके बाद क्या होगा, फिर कंट्रोल सिग्नल देगा, किसके, राइट का कंट्रोल सिग्नल देगा। फिर हमारा क्या करेगा, सिग्नल देगा, कंट्रोल सिग्नल देगा राइट का कंट्रोल सिग्नल देगा। इसके बाद मेमोरी राइट करेगा उस जगह पे, फिर क्या करेगा हमारा मेमोरी, ये हमारा क्या था सीपीयू, फिर हमारा मेमोरी वहाँ पे राइट करेगा। ये हमारा राइट ऑपरेशन था। राइट ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले एड्रेस देगा सीपीयू एड्रेस बस के थ्रू, फिर हमारा डाटा सेंड होगा डाटा बस के थ्रू सीपीयू से मेमोरी में, फिर हमारा क्या कहेगा, इसको राइट करो, मतलब सिग्नल दिया मतलब इस पर कुछ राइट करो, फिर मेमोरी क्या करेगा, उसको राइट कर देगा। ऐसे ही रीड का क्या था, सबसे पहले सीपीयू मेमोरी को क्या कहेगा कि एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस देगा इस एड्रेस पे, फिर एक सिग्नल देगा कि इसको क्या करो, रीड करो, फिर मेन मेमोरी से क्या होगा, रीड होगा, फिर एड्रेस बस के थ्रू उस डाटा को सीपीयू के लिए भेज देगा। यहाँ तक के भी कंप्लीट है। अब अगर आप चाहो तो इसको नहीं लिख सकते हो, मतलब रीड कर लिया तो कर लिया, राइट कर लिया तो राइट कर लिया। अब हमारा एक आ रहा था यहाँ पे वेट और रेडी। वेट और रेडी को हम पढ़ते हैं। वेट और रेडी को पढ़ते हैं। जब हमारा सीपीयू बोल रहा हूँ, सॉरी, जब हमारा मेमोरी फ्री होगा उस टाइम वेट क्या होगा, वेट होगा 0, रेडी होगा 1, मतलब वो रेडी है, अभी मेमोरी फ्री है। जब हमारा मेमोरी कोई रीड कर रहा है या राइट कर रहा है उस टाइम हमारा वेट क्या होगा, 1 होगा, और रेडी 0, मतलब रेडी 0 का मतलब अभी रेडी नहीं है, वेट करो, हम कुछ रीड राइट कर रहे हैं। तो इसे ही क्या, ये हमने वेट और रेडी भी पढ़ लिया। जब तक कि हमारा मेमोरी रेडी नहीं होगा दोबारा, तब तक कि हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसको हम लिख देते हैं, अनटिल मेमोरी गेट रेडी CPU cannot initiate any operation for it। CPU कोई भी ऑपरेशन नहीं दे सकता इसको करने के लिए जब तक हमारा मेमोरी क्या है, रेडी ना हो जाए। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी एड्रेसिंग। मेमोरी को कैसे एड्रेसिंग होता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वेट लेना चाहूँगा। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग इसे रिवाइज करना, हो सके तो मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर कल अपलोड करूँगा। तो चलो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, या आज ही अपलोड कर दूँगा।